खानदान को बढ़ावा देने की धृतराष्ट्रीय सोच के किस्से भारतीय राजनीति में भरे पड़े हैं। यह भी कम बड़ा संयोग नहीं कि मराठा पॉलिटिक्स में पावर गेम का ऐसा ही सिलसिला कई साल पहले देखने को मिला था, जब बाल ठाकरे के बेटे उद्धव और भतीजे राज में ठनी थी। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट के हृदय का पलड़ा पुत्र मोह में बेटे की तरफ झुका। फिर जो हुआ वो इतिहास है। बेटे भतीजे की लड़ाई। जब विरासत की बात आई, गद्दी उद्धव ठाकरे के हाथ आई। एक दौर था जब राज ठाकरे में तब के शिव सैनिकों को बाल ठाकरे की झलक दिखती थी। स्टाइल बाल ठाकरे वाला, अंदाज बाल ठाकरे वाला, भाषण देने में आक्रामकता बाला साहेब वाली। चाचा की तरह कार्टून बनाने की कला में माहिर थे राज ठाकरे। लेकिन जब शिवसेना में उद्धव का दबदबा बढ़ने लगा तो राज ठाकरे को एहसास हुआ कि बाल ठाकरे का झुकाव बेटे की तरफ ज्यादा है, उनकी ओर कम। और इसी मोड़ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में राजनीतिक अदावत शुरू हो गई। राज ठाकरे ऐसा एक भी मौका नहीं चूकते थे जब चाचा बाल ठाकरे की नकल उतारनी पड़ी हो, फिर चाहे वो मुंबई में रहने वाले बिहार यूपी के भाइयों का विरोध हो या फिर बाल ठाकरे की तरह आग उगलते भाषण। राज ठाकरे ने हमेशा खुद को बाल ठाकरे का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे कभी चमकता सितारा माने जाते थे। उनके आक्रामक तेवरों और बाल ठाकरे से मिलती जुलती छवि ने राज्य में उन्हें लोगों का चहेता बना दिया था। राज ठाकरे को शिवसेना के भावी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। ये और बात है कि जब शिवसेना का उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो बाल ठाकरे ने भतीजे राज की बजाय बेटे उद्धव को तरजीह देने के संकेत दिए। इस बात से नाराज होकर राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी। जनवरी 2006 में पार्टी से अलग होने के बाद मार्च 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इस पार्टी का नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी मनसे। उनके साथ तब शिवसेना के कई समर्थक भी गए थे। लेकिन बाद की राजनीति इस बात की गवाह रही कि बाल ठाकरे के स्टाइल पर चलने का दावा करने वाले राजनीति में जीरो साबित हुए। वहीं उद्धव का सितारा चमका जरूर, लेकिन फिलहाल उस पर ग्रहण लगा हुआ है।